अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा मौजू है नात। नात का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हम्द के बारे में पढ़ा था। हम्द का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना, जबकि नात का मतलब है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करना। आपके नात के जो शायर हैं मौलवी शफ़ीउद्दीन साहब हैं, उन्होंने इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद बयान किया है कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम दिया और उस पैगाम पर ख़ुद अमल करके दिखाया। अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सी किताबें जो है वो बहुत से अंबिया कराम पर नाजिल की गई, लेकिन उन अंबिया कराम ने अपनी किताबों की वजाहत पेश नहीं की और उन पर बाज़ बातों पे ख़ुद अमल किया और बाज़ पर अमल नहीं किया। लेकिन जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में जिन जिन अहकामात के बारे में बताया गया था उनको अपनी ज़िंदगी में उन पर अमल करके दिखाया और लोगों को एक मुकम्मल और कामिल नमूना पेश किया कि हम लोग किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चलें, अब सबसे पहले हम नात की बुलंदख्वानी करेंगे। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चाँद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। उस चाँद का नाम मोहम्मद है, कितना मीठा कितना प्यारा, उस नाम से है दुनिया रोशन, उस नाम से है जग उजियारा। बंदों को खुदा की रहमत का मसला वो सुनाने आए थे, किस तौर से हम दुनिया में रहें खुद रह के बताने आए थे। नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की, जल काटी सारी बदियों की, ढा दी दीवार बुराई की। मुस्लिम सा प्यारा नाम दिया और दीन हमें इस्लाम दिया, ईमान की भी दौलत बख्शी, अल्लाह का भी पैगाम दिया। फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो, मिलजुल के रहो घुल मिल के रहो, मंजूर जो अपनी भलाई हो। फरमाया तुम इमदाद करो मज़लूमों की नादारों की, माजूरों की मजबूरों की, बीमारों की बेचारों की। वो माह अरब ही ए नैयर अपना तू जहाँ में है सहारा है। वो माह अरब ही ए नैयर अपना तो जहाँ में सहारा है, हो जाएं फ़िदा इस नाम पे हम, ये दुनिया ही ये नाम ही ऐसा प्यारा है। जी, अब हम इसकी तशरीह करते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन भी करवाती जाऊँगी, तो आप मुश्किल पेंसिल अपने हाथ में ले लें और मुश्किल अल्फाजों को ख़त कशीद करते जाइएगा। अंडरलाइन करना इंग्लिश में कहते हैं, जबकि उर्दू में कहा जाता है ख़त कशीद करना। तो आप अपनी पेंसिल ले लें और अपने मुश्किल अल्फाज को भी ख़त कशीद करते जाइएगा। सबसे पहला शेर है, देखें हमने पिछले हम में पढ़ा था कि दो शेर दो मिसरे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर लिखे हुए थे। यहाँ पे शेर जो है वो इस शक्ल में दिया गया है। अल्लाह ने, सबसे पहला शेर है, अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चाँद अरब में चमकाया, कि अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया पर रहमत की और अपनी रहमत से एक चाँद अरब में चमकाया, कि अपनी रहमत से एक चाँद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में सरज़मीन अरब में पैदा किया। क्या खूब, इसमें आपका चमकाया जो है वो ख़त कशीद होगा मुश्किल अल्फाज के लिए। क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। करिश्मा कहा जाता है अनोखी बात या किसी भी अनोखे काम का होना, कि आप अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत क्या अनोखा जो है अपनी कुदरत का एक करिश्मा दिखाया, एक अनोखी बात दिखाई, दुनिया वालों को दिखलाया कि किस तरह आप अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए अपने अहकामात को मुकम्मल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। उस चाँद का नाम मोहम्मद है, कितना मीठा कितना प्यारा है। अब यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाँद से तशबीह दी गई है। उस चाँद का नाम मोहम्मद है और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाँद से तशबीह दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाँद के नाम से पुकारा गया है। कितना मीठा कितना प्यारा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितना मीठा है और कितना प्यारा है, कि कितना खूबसूरत नाम है। इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा। इसमें आप अंडरलाइन करेंगे उजियारा को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितना मीठा और कितना प्यारा है। इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा, कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ये तमाम दुनिया रोशन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ही ये दुनिया आबाद है। ज़्यादा इसमें आपके पास मुश्किल अल्फाज में आएगा। जग कहा जाता है दुनिया जहान को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पूरी दुनिया रोशन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही है जिससे पूरी दुनिया अब तक कायम है। बंदों को खुदा की रहमत का मसदा वो सुनाने आए थे कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए इंसानों को ज़मीन पर भेजा है। आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने हैवानात, जिन्नात, इंसान और बहुत सी मखलूक़ात को पैदा किया है, लेकिन इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को सोचने समझने की सलाहियत अता फ़रमाई है। तो अल्लाह ताला ने बंदों को खुदा की रहमत का के सोचने समझने की सलाहियत अता फ़रमाई है, अशरफुल मखलूक़ात का दिया है और अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जब अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो अल्लाह ताला ने अपने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपना पैगाम पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की तरफ भेजा। मसदा वो सुनाने आए थे, मतलब कि अल्लाह ताला का पैगाम वो लोगों तक पहुंचाने आए थे। किस तौर से हम दुनिया में रहें खुद रह के बताने आए थे कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में जब भेजा है तो हमारे रहने का एक तरीक़ा, एक पूरा लाहे अमल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों के भलाई के लिए रास्ता दिखाने के लिए भेजा था कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और आप अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी और हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारें। नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर एक के साथ अच्छा सलूक रखने की, आला इखलाक करने की, सबके साथ बराबरी का सलूक रखने की, दिखलाई राह भलाई की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी राह दिखलाई ताकि हम उस पर अमल करके एक बेहतरीन इंसान बन सकें। जड़ काटी सारी बदियों की, ढा दी दीवार बुराई की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर आकर तमाम बुराइयाँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई थी अरब में, तो अरब बहुत बड़ी बड़ी बुराइयों का जड़ बन चुका था। अरब में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ थीं, शराब नोशी, ज़िना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में आए तो उस वक्त अरब पर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ थी। बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, शराब नोशी होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से वो तमाम बुराई की दीवारें गिर गईं। मुस्लिम सा प्यारा नाम दिया और दीन हमें इस्लाम दिया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुस्लिम सा, इस्लाम, मुसलमान होने का नाम दिया, जो बहुत ही खूबसूरत नाम है, जो बहुत ही प्यारा नाम है। और दीन हमें इस्लाम दिया और हमें इस्लाम का दीन दिया जो एक कामिल मुकम्मल दीन है, इसमें किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं है। ईमान की भी दौलत बख्शी, अल्लाह का भी पैगाम दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दौलत बख्शी। ईमान की दौलत बख्शने का ये मतलब है कि हमें यकीन है कि अल्लाह ताला एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं। तो इस सूरत में ये एक ईमान हो गया। ईमान हो जाता है किसी भी चीज़ को बिना देखे उस पर पुख्ता यकीन रखना। तो ईमान की दौलत बख्शी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवासुत से ही हमें अल्लाह ताला पर ईमान कायम हुआ और अल्लाह का भी पैगाम दिया और उन्होंने ही आप अल्लाह ताला का पैगाम हम तक एक मुकम्मल और वाज़ेह तरीके से पेश किया और फरमाया, तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम मुसलमानों को हिदायत दी कि हम तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, जिसकी उन्होंने वाज़ेह मिसाल इन सारे मदीना की पेश की थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना गए थे तो मदीने के लोगों ने मक्का से आने वाले मुहाजिरों को अपना भाई भाई बनाया था और अपनी जायदाद और ज़मीन में से उनको बराबर का हिस्सा दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को आपस में दर्स दिया है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। मिलजुल के रहो, घुल मिल के रहो, मंजूर जो अपनी भलाई हो। देखें यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया गया सबक है कि मिलजुल के रहो, कि हमें आपस में सबको मिलजुल के रहना चाहिए, घुल मिल के रहना चाहिए, हमें आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। मंजूर जो अपनी भलाई हो, कि अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं, हम अल्लाह ताला से की कुर्बत चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाना चाहते हैं और आखिरत में, अब देखें अल्लाह ताला ने हमें दो ज़िंदगियाँ दी हैं ना, एक दुनिया की ज़िंदगी और एक आखिरत की ज़िंदगी है।
दुनिया की ज़िंदगी यही है। अगर हम यहाँ पे कोई अच्छे अमाल नहीं करेंगे तो हम आखिरत में जाके अल्लाह ताला के सामने किस तरह रूबरू होंगे। तो हमें अल्लाह ताला के सामने रूबरू होने के लिए अपनी दुनिया को संवारना है, और दुनिया को संवारने के लिए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस एक अहम बात को मौजू बनाया है वो है हमारा इखलाक, कि हम बेहतर इखलाक की बिना पर दूसरों के साथ बेहतर सलूक करके हम अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर सकते हैं, मतलब अल्लाह ताला के साथ हो सकते हैं। मिलजुल के रहो, घुल मिल के रहो, मंजूर जो अपनी भलाई हो, कि हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, घुल मिल के रहना चाहिए अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं तो। फरमाया तुम इमदाद करो मज़लूमों की, नादारों की। नादारों को कहा जाता है जो गरीब हों, और फरमाया तुम इमदाद करो कि, और हमें मदद करने के लिए कहा गया है मज़लूमों की, नादारों की, गरीबों की, मतलब जो लोग गरीब हैं हमें उनकी मदद करने के लिए कहा गया है। माज़ूरों की, मजबूरों की, बीमारों की, बेचारों की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गरीबों की, माज़ूरों की, मजबूरों की, कि जो किसी न किसी काम के तहत मजबूर हैं, बीमारों की, बेचारों की मदद करने का हुक्म फरमाया है। वो माह अरब ही ए नैयर, नैयर तखल्लुस है मौलवी शफ़ीउद्दीन नैयर साहब का। नैयर यहाँ पे तखल्लुस इस्तेमाल किया गया है। तखल्लुस उस लफ्ज़ को कहा जाता है जिसमें शायर हज़रात अपना नाम इस्तेमाल करने के बजाय अपना एक मुख्तसर सा नाम, मतलब जिसको निक नेम कहा जाता है, वो इस्तेमाल करते हैं। वो माह अरब ही ए नैयर, अपना तो जहाँ में सहारा है। अब इसमें शायर अपनी कैफियत बयान करते हुए कहते हैं कि तमाम बातों की एक बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ रहने का एक वाहिद और आखिरी सहारा हैं। हो जाएं फ़िदा इस नाम पे हम, ये नाम ही ऐसा प्यारा है। इस पे शायर कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इस नाम पर फ़िदा हो जाऊं, क्योंकि ये नाम ही इतना प्यारा है कि इस नाम से बेहतर और कुछ भी नहीं। चलें, उम्मीद है कि आप लोगों को नात की तशरीह समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज दिखाती हूँ। जी, मेरे पास ये मुश्किल अल्फाज हैं: चमकाया, करिश्मा, दिखलाया, उजियारा, मज़दा, बदियों, पैगाम, घुल मिल, इमदाद, बेचारों, मज़ूरों और फ़िदा। जी, अब अल्फाज मायनी है। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास करिश्मा। करिश्मे का मायनी है अनोखी बात या काम का होना। दूसरे नंबर पे है जग। जग कहा जाता है दुनिया को। एक जग होती है जिसके अंदर हम पानी डालते हैं। यहाँ पे ये जग मुतरादिफ अल्फाज में, मुतशाबे अल्फाज में है, जिसमें जग का मतलब है दुनिया। बदियों, बुराइयों, इमदाद, हिमायत, फ़िदा, कुर्बान होना, सहारा, मदद, माज़ूरों, अपाहिज। माज़ूरों अपाहिज मतलब अपाहिज भी माज़ूर वो लोग जो अपने हाथ और पाँव से माज़ूर हों या जो कोई काम करने के काबिल ना हो, उनको माज़ूर कहा जाता है। माह, चाँद, महीना, ढाई, गिराई। ये वो वाला ढाई नहीं है 2.5 वाला। ढाई का मतलब है गिराई, गिरा देना, नीचे फेंक देना। मसदा, खुशखबरी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी सुनाई गई। यकीनन आपको नात समझ में आ गई होगी। अब नात को देखते हुए आपने आपकी किताब के सफ़ा नंबर 9 पर दूसरा सवाल मौजूद है। दर्जल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। करिश्मा, फ़िदा, उजियारा, चाँद और बदी। करिश्मा का मतलब है अनोखी बात होना, फ़िदा कुर्बान होना, और उजियारा चमकदार, चमकीला, चाँद, चाँद ही, बदी बुराई। ठीक है। उसके बाद आपने एक तो नंबर 2 वाले अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। दूसरा नंबर 5 पर है मिसरा लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए। यहाँ आपने अपने पीछे नात में से मिसरे को ढूंढना है। मिसरा ढूंढकर आपने उस शेर को मुकम्मल करना है। जी, उसके बाद है सफ़ा नंबर 10 पर मौजूद है। दिए गए बयानात में दुरुस्त पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर चाँद बनकर चमके, ये सही है या गलत? आपने सामने कॉलम में इसको बताना है, लिखना है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हक़ की दावत दी, ये भी आपने यहाँ पे बताना है कि आपने सही किया या गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वाकई लोगों को हक़ की दावत दी थी या नहीं दी थी? मक्के के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हक़ की दावत दी कि आया या सही है या गलत, आपने यहाँ पे इसको बताना है। इसी तरह आपने सही और गलत का मुशाहिदा करते हुए
किताब के सफ़ा नंबर 10 पर मौजूद नंबर 2 वाली सरगर्मी को भी मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा और बहुत जल्द जब हम ज़ूम क्लास में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इसको टैली भी करवा दूँगी।